हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सरफेस एंड वॉल्यूम चैप्टर 11 क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक का क्वेश्चन नंबर 5। ये इंटरेस्टिंग इसके लिए है क्योंकि इसमें हमें दो बार एरिया को यूज करना है और दोनों एरिया आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं जैसे आप और मैं। बिल्कुल आप और मैं कनेक्टेड हैं, डेली आप वीडियोस देखते हैं, सब कुछ समझते हैं और हमें भी ये क्वेश्चन को बेहद आसानी से समझ लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा है पर ये हल होने वाला है चुटकियों में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर and base radius is 6 meter question mark assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। और यहाँ बहुत ही अच्छा ब्रैकेट में दिया हुआ है, पाई की वैल्यू लेके चलिए 3.14। और अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया है बच्चों उसमें आपको एक बात पता चल गई है, वो बात ये है कि अगर आपको पाई की वैल्यू गिवन नहीं हो तो लेके चलेंगे 22/7 और अगर वैल्यू गिवन है तो जो गिवन है वही लीजिए 3.14। तीसरी वैल्यू नहीं आएगी। पाई की दो ही वैल्यू है, एक होती है 22/7 और एक होती है 3.14। तो दोनों में से एक वैल्यू अगर मेंशन हो तो यूज कीजिए जो मेंशन है, नहीं हो तो 22/7 सदाबहार है तो उसको लिखते रहिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। ये लीजिए, सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है वो लिख देते हैं। हमें सबसे पहले बच्चों गिवन है रेडियस, तो रेडियस ऑफ, बात कर रहे हैं बच्चों हमें टेंट बनाना है तो रेडियस ऑफ हम क्या लिख देते हैं, टर्पोलिन लिख देते हैं, टेंट लिख देते हैं। आपको जो लिखना है टेंट लिख दो, रेडियस ऑफ टेंट। इसको बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। क्या दिया बच्चों 6 मीटर, चलिए ठीक है। फिर हमें दिया हाइट ऑफ टेंट, ये बच्चों हमें मिलता है स्मॉल एस की फॉर्म में और इसकी वैल्यू बच्चों गिवन है 8 मीटर। तो हमें अगर इसका एरिया निकालना हो तो हमें चाहिएगा स्लैंट हाइट स्मॉल एल, तो हम लिखते हैं लेट स्लैंट हाइट ऑफ टेंट, उसको बच्चों हम ले लेते हैं एल मीटर। और एक फॉर्मूला आता है जो हम बार बार लिख रहे हैं, वी नो दैट, क्या है बच्चों वो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ये फॉर्मूले हम बार बार लिखते आ रहे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिखा था। तो लिखते हैं बच्चों एल स्क्वायर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू है बच्चों 6 ब्रैकेट स्क्वायर, यहां पर एक ब्रैकेट बना के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो एल स्क्वायर मिल गया बच्चों हमें 100। पर हमें चाहिए था ओनली एल, स्लैंट हाइट ओनली एल की फॉर्म में चाहिए था, ना कि स्क्वायर की फॉर्म में। तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड जाएगा तो बच्चों बनेगा स्क्वायर रूट। तो हमें जो बच्चों एल की वैल्यू है वो मिल गई 10 मीटर, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 10। तो एल की वैल्यू बच्चों हमें कितनी मिल गई, 10 मीटर। विजिबल है, एक बार देखते रहेंगे तो अच्छा भी रहेगा। बहुत बढ़िया, जगह भी काफी है, अभी हम और भी नीचे जा सकते थे। ये थोड़ा सा बड़ा लिख दिया जाए 100 को, ये लीजिए। ओके सर, काफी बड़ा हो गया। यहां के बाद बच्चों अब हम आ जाते हैं अपनी मेन कहानी पे। अब हम आते हैं बच्चों, यहां लिखते हैं एरिया ऑफ टर्पोलिन टू मेक द टेंट। तो टर्पोलिन हमें कितना चाहिएगा बच्चों, तिरपाल जिसकी हम बात करते हैं, आपको पता होगा बरसात के टाइम में हम यूज करते हैं, या फिर कभी हम घूमने जाते हैं बाहर तो हम जाते रहते हैं सिर्फ, तो हम लोग टेंट लगाते हैं। तो उसमें जो यूज होता है, जो मटेरियल यूज होता है बच्चों, वो तरपाल होता है, टर्पोलिन। तो बच्चों हमें तो पता है कि जब हम ये यूज करेंगे तो बेस वाला हिस्सा, मैं यहाँ डायग्राम से शो कर देता हूं, तो हम ये वाला हिस्सा यूज नहीं करते बच्चों, ये वाला हिस्सा हमारे काम नहीं आता है। हम यहां से लेते हैं
कील को मारते हैं जमीन पे और इसको यहाँ पर लगा के छोड़ देते हैं। पर यहाँ पर बच्चों जो यूज होता है वो हम अपना कोई दूसरा मटेरियल यूज करते हैं, टेंट वाला यूज हम लोग यहाँ पर नहीं करते। तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा कौन सा बच्चों, CS से कर्व सरफेस एरिया वाला एरिया। तो यहाँ लेते हैं बच्चों पाई RL। पाई की वैल्यू बच्चों उसने बोली है कि 3.14 लेके चलो, R की वैल्यू है बच्चों 6 और L की वैल्यू बच्चों आ गई 10। अब यहां से हटाएंगे तो बच्चों आएगा नीचे 100। ठीक है सर, 0 से 0 मर गया। 314 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 10, तो यहां मिलेगा 18। 84 डिवाइड बाय 10, यहां मिल गया बच्चों 188.4। यहां पर हम बच्चों लिखते हैं 40। यहां पर आ जाएगा बच्चों एरिया है किसमें, मीटर में, तो यहां आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों एरिया ऑफ तरपोलिन जो हमें चाहिए था टेंट बनाने के लिए। यहां तक तो कहानी में कुछ दिक्कत थी नहीं, ये हमने फिक्स कर दिया। बच्चों कहानी जो आई है वो अब ये है कि आपने एरिया तो निकाल लिया जो टेंट बनाने के लिए आपको तरपोलिन की रिक्वायरमेंट थी, पर अब हमें तरपोलिन लाना है खरीद करके ताकि उस टेंट को बनाया जा सके जिसका एरिया हमने निकाला है। अब होता क्या है बच्चों, जब हम लोग जाते हैं मार्केट में कपड़ा लेने के लिए तो आप देखते हैं कि वो कपड़े को एक पर्टिकुलर लकड़ी के ऊपर लपेट कर रखता है, ऐसे घुमा के रखता है। आपको ऐसे पता होगा, ऐसे कुछ इस टाइप से रखता है, वो घुमा के रखता है यहाँ पर कपड़े को। जब जाते हैं तो फेंक के दिखा देता है, ये लीजिए। फिर जब आपको लगता है कि अच्छा ये कपड़ा अच्छा है तो आप वो काट करके ऐसे कैंची से दे देता है। तो उसमें आपको दो ही चीज देखने को मिलती है, आपको कुछ इस फॉर्म में मिलता है, उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती रहती है पर जो विड्थ है बच्चों फिक्स रहती है। उसकी चौड़ाई में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, पर जितना लंबा चाहिए उस स्थान के अकॉर्डिंग उस कपड़े को लपेटे हुए जगह के हिसाब से आप उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, पर उसकी विड्थ कभी भी चेंज नहीं होती, इतना आपको ध्यान में। पर हमें ये तरपोलिन लेना कहाँ है, इस पर्टिकुलर पार्ट से लेना है। तो इसमें तो हमें दो ही चीज मिलेगी, एक मिलेगी लेंथ और एक मिलेगी विड्थ। तो हम क्या करते हैं बच्चों, तरपोलिन जहां से हमें खरीदना है वहां पर हमें उसका एरिया निकालना पड़ेगा ताकि वो एरिया और ये एरिया आपस में क्या आ जाए, मिक्स हो जाए। चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाते समझाते लिखते लिखते एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए इसको मिटा दिया जाए, इसका कोई काम हमारे पास नहीं है, इसको भी मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है सर, अब क्या करना होगा देखिए। अब हुआ क्या बच्चों, हम लोग यहां पर लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ 3 मीटर वाइड तरपोलिन, वो कितना लेंगे बच्चों, L मीटर। ये हमने एक अपने मन से एक वेरिएबल ले लिया है, एक नंबर लिया है जिसको हमने L बोल दिया है, मीटर में था इसलिए मीटर लिख दिया। हम लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ तरपोलिन। ये क्या हो गया सर, फिर से एरिया। बच्चों मैं बता चुका हूं, ये जो एरिया निकाला है वो टेंट के अकॉर्डिंग निकाला गया है। ये एरिया जो तरपोलिन का निकल रहा है वो हम खरीद रहे हैं। जब मार्केट में खरीदेंगे तो हमें टेंट का कपड़ा नहीं मिलेगा, हमें वो मिलेगा पर्टिकुलर टेंट का कपड़ा ही मिलेगा, टेंट का कपड़ा ही मिलने वाला है, पर हमें उसको उस पर्टिकुलर लकड़ी के ऊपर लपेटे हुए एरिया से निकालना पड़ेगा। तो उसमें तो दो ही चीज मिलने वाली है, लेंथ और विड्थ। तो हमें वहीं पर लेना है, तो हमें लिखना पड़ेगा L इंटू विड्थ। ठीक है सर, अब हमें देखना है तो लेंथ कितनी है, वो तो L है। ब्रेथ जिसको हमने विड्थ बोला है वो कितनी है बच्चों, 3, हमने छोड़ दिया। अब हमने क्या किया बच्चों, L इंटू 3, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेंथ का मतलब जो हमने L माना है, विड्थ ब्रेथ जो भी आप बोले वो क्या है बच्चों, 3 है। अब हम आते हैं इन दोनों पार्ट पे, ये भी एरिया है जो तरपोलिन जितना रिक्वायर्ड है और ये एरिया जो हम यहाँ पर तरपोलिन खरीदने के लिए निकाल रहे हैं। अब आते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या बोलता है बच्चों, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब ये होता है बच्चों कि दोनों की एरिया सेम है, तो सेम है तो इनको एक साथ रखते हैं। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, L इंटू 3 इज इक्वल टू 188.40। तो L की वैल्यू आ गई बच्चों 188.40 डिवाइडेड बाय 3। कट कर देते हैं फटाफट, कट करेंगे तो बच्चों ये हटेगा तो नीचे आएगा 100, 1 0 से 1 0, वहां तो मैंने एक्स्ट्रा लगाया था, फिर काट देते कोई दिक्कत नहीं है। 3 6 18, ठीक है सर। फिर यहाँ पूरा 0 हो गया, फिर 8 के लिए बचेगा 3 2 और 3 8 जा। ठीक है सर, यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों,
10, यहां पर ये कटेगा तो 628 बच्चों मिल गया 62.80। ठीक है, अब क्या हो बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया है, लेंथ आ गई है, जिसको तो किसमें आएगी बच्चों, मीटर में। मैं इस पार्ट को भी अब हटा देता हूं। चलिए ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत है तो पहले कंफर्म हम कर लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो हमारे पास ये एरिया आया था जब तरपोलिन बना रहे थे टेंट के फॉर्म में, और ये था जब हम तरपोलिन को परचेस कर रहे हैं, दोनों के एरिया इक्वल है, क्योंकि यही वाला एरिया टेंट बनाने में काम आएगा। हमने दोनों को इक्वेट किया तो हमें एल की वैल्यू बच्चों मिल गई 62.80। यहां तक ठीक है। कहानी ये आ गई बच्चों, ये तो हमने ऐसा लिया है जब हमने कोई मार्जिन छोड़ा ही नहीं है। आप जब कपड़े को सीलते हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसका बाहर रहता है, हर चीज में आप कुछ ना कुछ हिस्सा बाहर रखते हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जो कपड़ा देते हैं उसमें कोई वेस्टेज ना जाए। जब भी आप किसी टेलर के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा काट के वो कचरे की फॉर्म में बाहर फेंक देता है। दूसरा, ऐसा कभी नहीं होता कि कपड़ा बिल्कुल बॉर्डर से सील दिया गया हो, कुछ ना कुछ मार्जिन छोड़ा ही जाता है। तो उसने बोला इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि जब भी उसने टेंट बनाया तो उसने कुछ ना कुछ मार्जिन छोड़ा है, कुछ वेस्टेज भी गया। वो कितना है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर ये कहानी को फिर से मेंशन कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं, फॉर मेकिंग टेंट वेस्टेज स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज स्टिचिंग margins and wastage in cutting कितना बच्चों, 20 सेंटीमीटर। ये लीजिए, पर हमारे पास जितनी भी यूनिट आई है बच्चों सब मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर से जब मीटर में जाएंगे, छोटी से बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड, तो आ जाएगा 0.2 मीटर। यहां तक की कहानी बच्चों बिल्कुल क्लियर आपके लिए। अब हुआ क्या, ये जो स्टिचिंग मार्जिन के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है, आप ध्यान रखिएगा, ये जो बच्चों आपने खरीदा है ये तो एक्टिव रेट क्लॉथ है जो कि पूरा का पूरा लगने वाला है। मतलब इसमें आपने स्टिचिंग मार्जिन और वेस्टेज को इंक्लूड नहीं किया है, पर हमें वो तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो इसमें से स्टिचिंग मार्जिन और वेस्टेज निकल जाएगा, तो ये क्लॉथ हमारे लिए बेकार हो गया। जो हमें टेंट चाहिए था हाइट और लेंथ का, वो मिलेगा ही नहीं, तो हमें इसमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहां लिख देते हैं, therefore required length of 3 meter wide tarpaulin is कितना हो जाएगा बच्चों, ऐड कर देते हैं 62.8 प्लस 0.20 ऐड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 62 और 63 मीटर। मतलब अगर 63 मीटर क्लॉथ लेते हैं आप लेंथ में, तो आपका जो टेंट है वो इजीली बन जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें ऐड क्या करना था बच्चों, स्टिचिंग मार्जिन को आप ऐड कीजिए, किसके अंदर, जो आपने लिया है तरपोलिन का टोटल एरिया। तरपोलिन का जो आपने लेंथ और विड्थ निकाला था, एरिया निकाला था, उसमें अगर आप स्टिचिंग मार्जिन को ऐड करते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो फाइनल आपको टच देना है बच्चों इसको एक अच्छी सी हेडलाइन के साथ। वो क्या है वो लिख देता हूं, जो लिखा हुआ है, therefore length of 3 meter wide tarpaulin therefore length of 3 meter wide tarpaulin is 63 meter to make the टेंट। छोटी सी बात जरूर लिख दीजिएगा ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े चेकिंग करने वाले के ऊपर, कि अगर आपको जो टेंट बनाना है तो उस पर्टिकुलर तरपोलिन की जो विड्थ है 3 मीटर, उसकी लेंथ कम से कम 63 मीटर होनी पड़ेगी, तभी आप वो टेंट बना पाएंगे जो रिक्वायर्ड मेजरमेंट का है। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।